आज हमारे पास ऐसे ही 5 किस्से हैं, शिमला के एक पुराने बंगले से लेकर सीधे बैंगलोर की एक हाईटेक लैब तक। यानी काफी अलग अलग तरह के मामले हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ इन कहानियों को सुनाना नहीं है, बल्कि इनके पीछे का जो पैटर्न है उसे समझने की कोशिश करना है। सही। कि इनके पीछे क्या हो सकता है, क्या ये वाकई कुछ अलौकिक है, या फिर हमारे अपने दिमाग और विज्ञान की कोई ऐसी पहेली है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। दिलचस्प। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। पहली कहानी हमें ले चलती है शिमला की एक सर्द रात में। ठीक है। साल था 2014। शिमला की एक पुरानी सरकारी कोठी। वो जगह मतलब अपने इतिहास से ज्यादा अपने अजीब किस्सों के लिए जानी जाती थी। अच्छा। तो एक पत्रकार और उसका फोटोग्राफर साथी दोनों एक प्रोजेक्ट पर देर रात तक काम कर रहे थे। पहाड़ों पर धुंध थी और शहर में एक अजीब सी खामोशी। बिल्कुल टिपिकल माहौल। हाँ, बाहर की ठंड तो खैर शिमला में समझ आती है, पर उनके बंद कमरे का तापमान अचानक बहुत तेजी से गिरने लगा। ये अजीब है। और फिर आधी रात के बाद उन्हें लगा जैसे कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक कोई बहुत धीमे कदमों से चल रहा है। कौन था? यही तो सवाल है। ये तो किसी भी हॉरर कहानी की क्लासिक शुरुआत लगती है। हाँ, तापमान का गिरना, कदमों की आहट, ये सब तो दुनिया भर की प्रेतवादित जगहों से रिपोर्ट किया गया है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि क्या इसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण हो सकता है? बिल्कुल, और यही इस किस्से को और भी ज्यादा रोचक बनाता है, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ महसूस करने तक सीमित नहीं था। अच्छा। उनके मेज पर रखे कागज अपने आप हिलने लगे। हम डरावना है। और सबसे अजीब बात, जब फोटोग्राफर ने बस यूं ही कमरे की एक तस्वीर ली तो कैमरे के डिजिटल फ्रेम में एक धुंधला सा इंसान जैसा साया दिखाई दिया। अरे! पर जैसे ही उन्होंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। कैमरे में साया दिखना, यहाँ हमें थोड़ा रुककर सोचना होगा। क्या स्रोत में कैमरे के मॉडल या उस समय की लाइटिंग के बारे में कोई जानकारी है? नहीं, ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है। क्योंकि देखिए, पुराने डिजिटल कैमरों में कम रोशनी में डिजिटल नॉइज या घोस्टिंग जैसी चीजें बहुत आम थी। एक लंबा एक्सपोजर या सेंसर की कोई गड़बड़ी भी ऐसी तस्वीरें बना सकती हैं जो पहली नजर में अलौकिक लगे। ये एक बहुत जरूरी बिंदु है। लेकिन उस अनुभव का जो सबसे डरावना हिस्सा था, उसका तकनीक से कोई लेना देना नहीं था। वो क्या? जब वो दोनों घबराकर अपना सामान समेटने लगे, तभी धुंध को चीरती हुई एक फुसफुसाहट सीधे उनके कानों के पास सुनाई दी। क्या कहा? ये जगह छोड़ दो। ओह! उनके मुताबिक आवाज इतनी साफ की जैसे कोई उनके ठीक बगल में खड़ा हो। यहाँ मनोविज्ञान एक बड़ी भूमिका निभाता है। इसे ऑडिटरी पेरिडोलिया कहते हैं। मतलब जब हमारा दिमाग तनाव में होता है या डरा हुआ होता है, तो वो बेतरतीब आवाजों में भी पैटर्न खोजने लगता है। जैसे हवा का झोंका या लकड़ी की चरमराती आवाज भी शब्दों जैसी लग सकती है। लेकिन जाहिर है, जिन्होंने इसे अनुभव किया उनके लिए तो ये एक असली फुसफुसाहट थी। और यहीं पर व्यक्तिपरक अनुभव और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के बीच का तनाव दिखता है। सही कहा। शिमला की ये घटना एक क्लासिक हॉन्टेड हाउस कहानी जैसी है, लेकिन हर रहस्यमयी घटना किसी बंद जगह में नहीं होती। सही। हमारा अगला किस्सा हमें दक्षिण भारत के खुले खंडरों में ले जाता है, जहां एक प्राचीन चीज से जुड़ा श्राप आज भी लोगों को डराता है। अच्छा, कहाँ की बात है ये? हम बात कर रहे हैं हम्पी की। साल 2008 हम्पी थी। 2 पुरातत्वविद और एक स्थानीय गार्ड खुदाई में मिले एक प्राचीन पत्थर के संदूक की जांच कर रहे थे। संदूक बहुत भारी था और उस पर एक चेतावनी खुदी हुई थी, पुरानी कन्नड़ लिपि में। क्या चेतावनी थी? उसका मतलब था, जो इसे खोलेगा उसका समय यहीं ठहर जाएगा। अरे बाप रे, ये तो सीधे सीधे एक चेतावनी है। और ये शापित मकबरे या कर्स्ड ऑब्जेक्ट के आइडिया में बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ, मिस्र में तूतनखामेन के मकबरे की कहानियों से लेकर दुनिया भर की लोक कथाओं तक ये विचार बहुत शक्तिशाली है कि कुछ चीजों को छेड़ा नहीं जाना चाहिए। और टीम ने शायद इसी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने खोल दिया। हाँ। बड़ी मुश्किल से उस पत्थर के ढक्कन को हटाया। जैसे ही ढक्कन हटा, अंदर से एक ठंडी बासी हवा का तेज झोंका बाहर निकला। और घड़ी का रुकना, ये तो बहुत नाटकीय और प्रतीकात्मक घटना है, खासकर उस चेतावनी के साथ। बिल्कुल। लेकिन यहाँ भी हमें दूसरे नजरिए से देखना होगा। क्वार्ट्ज घड़ियां कभी-कभी बहुत मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों या अचानक हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से प्रभावित हो सकती हैं। अच्छा? हाँ। क्या स्रोत में इस बात का कोई जिक्र है कि उस जगह पर किसी तरह की चुंबकीय विसंगतियों की जांच की गई थी? कुछ चट्टानी जगहों के आसपास ऐसा होना असामान्य नहीं है। नहीं, ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है। और शायद उस घबराहट के माहौल में किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है।
क्योंकि घड़ी रुकने के ठीक बाद उन्होंने महसूस किया कि पास की दीवारों पर उनकी परछाइयां अजीब तरह से लंबी और बिगड़ी हुई सी हो रही हैं, जबकि लाइट तो अपनी जगह पे ही थी। रात भर वहां एक अजीब सी बेचैनी का माहौल रहा। सुबह जब टीम वापस लौटी तो उन्होंने पाया कि वो भारी पत्थर का संदूक रहस्यमयी तरीके से फिर से बंद था। यहाँ कंफर्मेशन बायस का तत्व बहुत मजबूत लगता है। वो क्या होता है? मतलब टीम को पहले एक श्राप के बारे में चेतावनी दी गई थी, तो जैसे ही घड़ी रुकी, जो कि एक संयोग हो सकता था, उनके दिमाग ने उसे तुरंत श्राप से जोड़ दिया। समझ गया। और इसके बाद हुई हर अजीब घटना, जैसे परछाइयों का बदलना, जो शायद थकान या बदलते प्रकाश का भ्रम हो सकता है, उसी डर की पुष्टि करती गई। और संदूक का सुबह बंद मिलना इस कहानी को और रहस्यमयी बना देता है। तो जमीन पर मौजूद प्राचीन श्रापों से अब हम पानी के नीचे छिपे रहस्यों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। हमारा अगला किस्सा उड़ीसा की चिल्का झील का है, साल 2021। ये किसी पुरानी लोक कथा जैसा नहीं, बल्कि किसी साइंस फिक्शन थ्रिलर जैसा लगता है। चिल्का झील, अच्छा। चिल्का झील की रातें आमतौर पर बहुत शांत होती हैं। ऐसी ही एक रात 2 स्थानीय मछुआरे और एक पर्यावरण शोधकर्ता अपनी नाव पर थे। तभी उन्होंने झील के बीचों बीच पानी के काफी नीचे से एक अजीब नीली रोशनी को उभरते देखा। पानी के नीचे? हाँ, शुरू में एक छोटा सा बिंदु था, लेकिन देखते ही देखते ये फैलने लगा और पानी के नीचे एक विशाल चमकदार गोला बन गया। ये विवरण तो काफी हद तक एक यूएसओ यानी अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट की रिपोर्ट जैसा लगता है। मतलब जैसे यूएफओ होता है आसमान में? हाँ, बिल्कुल वैसे ही पानी के नीचे। लेकिन यहाँ भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें प्राकृतिक संभावनाओं पर विचार करना चाहिए, जैसे कि बायोल्यूमिनेसेंस, जैव संदीप्ति। हाँ, शोधकर्ता ने भी पहले यही सोचा था। चिलिका में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो रोशनी पैदा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन स्रोत के अनुसार ये रोशनी बहुत ज्यादा तेज, स्थिर और एक परफेक्ट ज्यामितीय आकार में थी, जो प्राकृतिक बायोल्यूमिनेसेंस से मेल नहीं खाती। अच्छा। और फिर आवाजें शुरू हुईं। उन्हें पानी के नीचे से धातु के रगड़ने या किसी भारी मशीनरी के हिलने जैसी आवाजें सुनाई देने लगीं। आवाजें, ये इस घटना को और भी जटिल बना देती हैं। बायोल्यूमिनेसेंस से तो कोई आवाज नहीं आती। नहीं? ये तो किसी तरह की मशीनरी का संकेत हो सकता है। क्या उस इलाके में किसी तरह की गुप्त सैन्य या शोध गतिविधि की कोई रिपोर्ट है? कभी कभी पानी के नीचे ऐसे परीक्षण किए जाते हैं। स्रोत में इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। और कहानी का सबसे अजीब हिस्सा तो अभी बाकी है। वो क्या? जब शोधकर्ता ने अपनी शक्तिशाली टॉर्च उस रोशनी की दिशा में डाली, तो उन्हें एक पल के लिए पानी की गहराई में 3 लाल चमकदार बिंदु एक त्रिकोण के आकार में दिखाई दिए। 3 बिंदु? हाँ, रिपोर्ट में लिखा है वे किसी विशाल जीव की आंखों जैसे लग रहे थे। आंखें? और जैसे ही उन्होंने ये देखा, अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। नीली रोशनी, धातु की आवाजें, लाल बिंदु, सब कुछ। झील वापस वैसी ही खामोश हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 3 लाल आंखें, ये बहुत ही विशिष्ट विवरण है। ये किसी भी ज्ञात जलीय जीव से तो मेल नहीं खाता। ये पूरी घटना एक ऐसी पहेली है जिसके कई टुकड़े हैं। बिना किसी भौतिक सबूत के ये पूरी तरह से अटकलों के दायरे में रह जाता है। बिल्कुल। पानी के नीचे के अज्ञात से अब हम जमीन पर जंगल के अंधेरे में छिपे अज्ञात की ओर चलते हैं। ठीक है। हमारा अगला किस्सा हमें 2016 में सुंदरबन के घने मैंग्रोव जंगलों में ले जाता है। एक ऐसी जगह जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपने अंधेरे रहस्यों के लिए भी जानी जाती है। सुंदरबन, हाँ। बाघों पर शोध कर रही 3 लोगों की एक टीम एक स्थानीय गाइड के साथ जंगल के अंदरूनी हिस्से में कैंप कर रही थी। गाइड ने उन्हें कई बार एक स्थानीय किंवदंती के बारे में चेतावनी दी थी, आंखों वाला साया। आंखों वाला साया? हाँ, कहा जाता है कि ये एक ऐसा जीव है जो इंसानों को रास्ते से खींचकर गायब कर देता है। टीम ने, जैसा कि अक्सर होता है, इसे अंधविश्वास मानकर हंसकर टाल दिया। बड़ी गलती। ये एक क्लासिक सेटअप है जहां आधुनिक विज्ञान का सामना सदियों पुरानी लोक कथाओं से होता है। बिल्कुल। आंखों वाला साया एक स्थानीय क्रिप्टिड है, मतलब एक ऐसा जीव जिसके अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जो लोक कथाओं में जीवित है। लेकिन उस रात उनका सामना किसी ऐसी चीज से हुआ जिसने उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हिलाकर रख दिया। रात गहराते ही कैंप के पास कीचड़ में उन्हें अजीब निशान दिखे। वो इंसानी पैरों जैसे थे, लेकिन आकार में बहुत बड़े, और पंजों की जगह लंबी पतली उंगलियां थीं। इसके तुरंत बाद हवा में एक तेज कस्तूरी जैसी गंध फैल गई।
और फिर उन्होंने उसे देखा। किसे? पेड़ों के घने झुरमुट के बीच 2 चमकदार आंखें उन्हें घूर रही थीं। चमकदार आंखें। यहाँ विज्ञान हमारी मदद कर सकता है। कई रात में सक्रिय जानवरों की आंखों में एक विशेष परत होती है जिसे टेपेटम लूसिडम कहते हैं। अच्छा। हाँ, ये प्रकाश को परावर्तित करती है जिससे उनकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। सही। सुंदरबन में ऐसे कई जानवर हैं, तेंदुए, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां, यहाँ तक कि मगरमच्छ भी। बिल्कुल, टीम ने भी पहले यही सोचा, लेकिन स्रोत के अनुसार ये आंखें जमीन से लगभग 8 फुट की ऊंचाई पर थीं। 8 फुट? ये तो बहुत ज्यादा है। और फिर उन आंखों ने कुछ ऐसा किया जो किसी ज्ञात जानवर के व्यवहार जैसा नहीं था। क्या किया? उन्होंने एक पल में बिना किसी आवाज के लगभग 30 फुट की दूरी तय की, जैसे वे हवा में तैर रही हों या एक पेड़ से दूसरे पर छलांग लगा रही हों। फिर क्या हुआ? टीम घबराकर अपने टेंट में घुस गई। सुबह जब वो बाहर निकले तो न वहां कोई निशान थे, न कोई गंध और न ही वे आंखें। ये एक दिलचस्प मामला है जहां प्राकृतिक व्याख्याएं और असाधारण दावे आपस में टकराते हैं। सही। गाइड की चेतावनी ने टीम के दिमाग में पहले ही एक बीज बो दिया था। सही। हो सकता है कि उन्होंने रात के अंधेरे में किसी सामान्य जानवर की हरकतों को उस किंवदंती के चश्मे से देखा हो। अंधेरे में दूरी और ऊंचाई का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। पर उन निशानों का क्या? हाँ, वो बड़े और अजीब निशान इस कहानी को एक पहेली बनाए रखते हैं। तो अब तक हमने एक प्रेतबाधित घर, एक शापित वस्तु, एक अज्ञात जलीय जीव और एक रहस्यमयी जंगली प्राणी की बात की। हमारा अंतिम किस्सा इन सब से अलग है। कहाँ का है? ये हमें एक आधुनिक और नियंत्रित वातावरण में ले जाता है। बेंगलोर की एक रिसर्च लैब, साल 2023, और ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे डरावनी चीज वो होती है जिसे आप देख या सुन भी नहीं सकते। दिलचस्प है। देर रात 3 वैज्ञानिक एक नए साउंड फ्रीक्वेंसी डिवाइस का परीक्षण कर रहे थे। ओके। ये डिवाइस ऐसी ध्वनि तरंगे पैदा करता था जो इंसानी सुनने की क्षमता से बहुत नीचे थीं। इन्हें इंफ्रासाउंड कहा जाता है। इंफ्रासाउंड। ये इस पूरे संग्रह का शायद सबसे वैज्ञानिक रूप से समझाने लायक मामला है। हाँ, इंफ्रासाउंड यानी 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि एक जानी मानी चीज है। हम इसे सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इसे महसूस कर सकता है। अच्छा। और ये बेचैनी, चिंता, धड़कन का बढ़ना और यहाँ तक कि डर की भावना भी पैदा कर सकता है। और इस प्रयोग में उन्होंने जानबूझकर इंफ्रासाउंड पैदा किया था, लेकिन जो प्रभाव हुए वो उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अजीब थे। जैसे कि? मशीन चालू होते ही लैब में रखी धातु की रैक हल्के हल्के कांपने लगीं और लाइटें टिमटिमाने लगीं। सिर्फ मशीन से? हाँ। कुछ ही देर बाद लैब के कांच के दरवाजे पर अपने आप खरोंचे उभरने लगीं, जैसे कोई नुकीली चीज से उसे खुरच रहा हो। खरोंचे? हाँ। फिर एक वैज्ञानिक ने कहा, मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी। दूसरे ने घबराकर कहा, मुझे लगा मेरे कान के पीछे किसी ने सांस ली। लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई नहीं। लैब पूरी तरह से बंद थी और वहां उन तीनों के अलावा कोई नहीं था। यह इंफ्रासाउंड के ज्ञात प्रभावों के साथ बिल्कुल मेल खाता है। शोध से पता चला है कि लगभग 18-19 हर्ट्ज की आवृत्ति हमारी आंखों के गोलक के साथ प्रतिध्वनित कर सकती हैं, जिससे दृष्टि में धुंधलापन या शायदार आकृतियों को देखने का भ्रम पैदा हो सकता है। अच्छा, तो वो जो साये दिखते हैं? हाँ, इसे घोस्ट इन द मशीन भी कहा जाता है। और चलने या सांस लेने की जो अनुभूति उन्हें हुई, वो भी उनके अपने शरीर के अंदरूनी अंगों पर ध्वनि तरंगों के कंपन के कारण हो सकती है, जिसे दिमाग बाहरी स्रोत से आई आवाज समझ लेता है। तो क्या इसका मतलब है कि जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया वो सिर्फ एक भ्रम था, एक शारीरिक प्रतिक्रिया? ज्यादातर चीजें तो यही इशारा करती हैं। क्योंकि जैसे ही उन्होंने डिवाइस बंद किया, सब कुछ एक पल में सामान्य हो गया। खरोंचे गायब हो गईं, आवाजें बंद हो गईं और बेचैनी का एहसास खत्म हो गया। खरोंचों का बनना और गायब हो जाना समझाना मुश्किल है। ये उस रिपोर्ट का सबसे अजीब हिस्सा है। लेकिन बाकी सब कुछ, डर, साये देखना, आवाजें सुनना, इंफ्रासाउंड के शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभावों का एक टेक्स्ट बुक उदाहरण लगता है। तो शिमला के बंगले से लेकर बेंगलुरु की लैब तक इन 5 किस्सों को देखने पर एक बात साफ होती है। चाहे वो किसी पुरानी इमारत में फंसी हुई ऊर्जा हो, एक प्राचीन श्राप का मनोवैज्ञानिक असर, या फिर अदृश्य ध्वनि तरंगों का हमारे शरीर पर प्रभाव, ये सभी कहानियां हमें एक ही सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। और वो सवाल ये है कि हमारी वास्तविकता की धारणा कितनी नाजुक है। जो हम देखते, सुनते या महसूस करते हैं, वो कितना सच है और कितना हमारे दिमाग, हमारी उम्मीदों और हमारे डर का बनाया हुआ है।
सही। इन स्रोतों से यही सबसे बड़ा सबक मिलता है कि अज्ञात सिर्फ बाहर अंधेरे में ही नहीं है, बल्कि हमारे अंदर भी मौजूद है। ये वास्तव में सोचने वाली बात है। क्या दुनिया के सबसे बड़े रहस्य इस बारे में है कि बाहर क्या है, या इस बारे में कि हमारे अपने दिमाग की अनदेखी कार्यप्रणाली कैसी है? शायद जवाब इन दोनों के बीच कहीं है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। Welcome to Andheri Kahaniyan. If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.